So hello students, once again welcome back to Prakashan classes, class 12 accountancy, chapter number 1 fundamentals of partnership. ऑलरेडी हम लोगों ने इसका MCQ सीरीज स्टार्ट कर दिया था और हम लोगों ने लास्ट दो वीडियो में क्वेश्चन नंबर 60 तक कवर भी कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 के साथ। जो पीडीएफ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पे आपको पूरा पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा और वहां से ही सारा क्वेश्चन हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 देखो क्या बोल रहा है, इफ अ पार्टनर विड्रॉज। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61 के साथ। अगर एक पार्टनर विड्रॉ कर रहा है मतलब ड्रॉइंग्स कर रहा है, ठीक है, एक पार्टनर विड्रॉ कर रहा है मतलब ड्रॉइंग्स कर रहा है, फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में, then interest on drawings will be charged for how many months? तो याद रखना, एक पार्टनर विड्रॉज इक्वल अमाउंट फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगता है। इफ पार्टनर विड्रॉज इक्वल अमाउंट एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगता है। इफ पार्टनर विड्रॉज इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होता है। एक बार फिर से बता रहे हैं, अगर पार्टनर ड्रॉइंग्स कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो 7.5 मंथ्स। फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, तो 6 मंथ्स। एंड फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो 4.5 मंथ्स। अकॉर्डिंगली 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 4.5 मंथ्स। 4.5 मंथ्स ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। क्वेश्चन नंबर 62 क्या लिख रहा है, विष्णु एंड मिशु आर पार्टनर्स इन अ फर्म। क्वेश्चन नंबर 62, तो क्वेश्चन लिख रहा है कि विष्णु एंड मिशु आर पार्टनर्स इन अ फर्म, मिशु ड्रॉज फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज एट द रेट 15% पर एनम, एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन मिशु's ड्रॉइंग्स अमाउंटेड टू 9,000, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ मिशु फॉर हाउ मेनी मंथ्स। देखो इसका पैटर्न को समझो, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट दिया है 9,000। क्वेश्चन में ये लिख रहा है कि मिशु ड्रॉज फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो अगर उसने ड्रॉइंग्स किया एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना मंथ्स के लिए चार्ज हुआ है, 4.5 मंथ्स, क्योंकि उसने ड्रॉइंग्स किया एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो 62 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में आ जाते हैं, अमित एंड अक्षर आर पार्टनर्स इन अ फर्म। अमित एंड अक्षर जो है वो पार्टनर्स है फर्म में, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हम लोग क्वेश्चन में, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 10% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना चार्ज करना है, 10% पर एनम। अमित हैज विथड्रॉन 1 लाख आउट ऑफ हिज कैपिटल। अमित ने जो भी ड्रॉइंग्स किया है ना, अपना कैपिटल से ड्रॉइंग्स किया है, और जब कैपिटल से ड्रॉइंग्स किया है तब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं होगा, ठीक है। अगर पार्टनर कैपिटल से पैसा विड्रॉ करता है तब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं होता है, तब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इफेक्ट करता है। पूछ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दैट विल बी चार्ज फ्रॉम अमित बाय द फर्म, तो आंसर हो जाएगा नॉट टू बी चार्ज। रीजन, उसने जो भी ड्रॉइंग्स किया है वो आउट ऑफ कैपिटल ड्रॉइंग्स किया है। 64 में आ जाओ, अजय एंड संजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट एन एग्रीमेंट। उनका एग्रीमेंट ही नहीं बना है, पार्टनरशिप डील ही नहीं है। अजय डिवोट्स मोर टाइम देन संजय इन मैनेजिंग द बिजनेस। अजय बिजनेस में ज्यादा समय देता है, संजय कम टाइम देता है। द फर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। अजय विल गेट सैलरी इन एडिशन टू द प्रॉफिट शेयर ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू। तो देखो, अगर क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना है तो किसी भी पार्टनर को ना ही कोई सैलरी मिलेगा, ना ही कोई बोनस मिलेगा, ना ही कोई कमीशन मिलेगा। जो भी प्रॉफिट है वो हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यही प्रोविजन है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, द फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, अजय विल गेट सैलरी इन एडिशन टू प्रॉफिट शेयर ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू। आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। अजय को सैलरी मिलेगा ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा 64 का डी, दैट इज नन ऑफ दीज। 64 का डी, अजय को सैलरी नहीं मिलेगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 65, अनिल विक्रम एंड चांद आर पार्टनर्स। चांद हैज गिवन अ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 8,000 बाय द फर्म, ठीक है। अनिल विक्रम एंड चांद 3 पार्टनर है। चांद हैज गिवन अ गारंटी,
हैज बीन गिवन अ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 8,000 बाय द फर्म, मतलब चांद को हमने गारंटी दिया है कि उसको कम से कम 8,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। फर्म को लॉस हुआ है कितने का, 5,000 का, फर्म को प्रॉफिट ही नहीं हुआ, फर्म को लॉस हो गया। कैपिटल अकाउंट ऑफ विक्रम विल बी, पहले एक चीज समझो, तीन पार्टनर है, अनिल, विक्रम एंड चांद, ये तीन पार्टनर है। इसमें कौन सा पार्टनर को फर्म ने गारंटी दिया था, चांद को। चांद को हमने देखो कितने का गारंटी दे रखा था, कम से कम गारंटीड प्रॉफिट हमने उसको दिया था 8,000 का प्रॉफिट का हमने उसको गारंटी दिया था, तो इसको तो 8,000 मिलेगा ही मिलेगा। और फर्म ने कोई भी प्रॉफिट अर्न ही नहीं किया है, मतलब 5,000 का लॉस इनकर किया है, मतलब 8,000 का डेफिशिएंसी विद रिगार्ड्स टू चांद एंड 5,000 का बिजनेस का लॉस, कुल मिला के 13,000 का शॉर्टेज हो रहा है, डेफिशिएंसी हो रहा है। तो ये 13,000 का जो डेफिशिएंसी है, क्योंकि क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया है, तो अनिल एंड विक्रम विल इक्वली शेयर, तो अनिल का शेयर कितना हो जाएगा, किसका शेयर पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है शेयर ऑफ विक्रम, ठीक है। तो अनिल और विक्रम दोनों का ही जो शेयरिंग हो जाएगा डेफिशिएंसी में, वो 6,500 हो जाएगा। और पार्टनर जब डेफिशिएंसी बियर करेंगे तो उनका कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कैपिटल डेबिट हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विक्रम्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई ₹6,500, दैट इज ऑप्शन बी, 65 का बी, 65 का बी, ठीक है। 65, क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 में आ जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 67, 68, 69 एंड 70, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 66 में आ जाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है 66 में, कमीशन ऑफ 20% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन इज कैलकुलेटेड एज। तो देखो जब भी आफ्टर चार्जिंग बेसिस रहता है ना, यहाँ पे कमीशन कैसे कैलकुलेट करना है, 20% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब उस केस में हो जाता है 20/120, तो 0 0 कैंसिल, 2/12 मतलब 1/6, इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1/6 ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो 66 का आंसर हो जाएगा ए। 67 में बोल रहा है एक्स वाई एंड जेड तीन पार्टनर है, पार्टनरशिप बी प्रोवाइड दैट जेड विल गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट एट द रेट 10%, अच्छा 10 जेड विल गेट अ कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट एट द रेट 10% आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है 5,50,000, तो यहां पे हम लोग को कमीशन कैलकुलेट करना है, तो कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो बिजनेस का नेट प्रॉफिट है 5,50,000 और जेड को कमीशन कितना मिलेगा, 10%, ठीक है। जेड को कमीशन कितना मिलेगा, 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इसलिए इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110, तो 1010 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 55,000, ठीक है, इंटू 10 डिवाइड बाई 11 कर देना, दैट इज वो आ जाएगा बेसिकली 50,000, ठीक है, 50,000। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 67 का बी, 50,000, 67 का आंसर हो जाएगा बी, 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 में आ जाओ। ओल्ड एंड यंग आर इक्वल पार्टनर्स, देयर कैपिटल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 शोड प्रॉफिट 1.5 लाख रुपया बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम ऑन लोन ऑफ ₹50,000 फ्रॉम यंग। तो फर्म ने कितने का लोन ले रखा है यंग से, 50,000 रुपया का। फर्म का प्रॉफिट कितना है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, 1,50,000। पार्टनर्स को सैलरी मिलेगा ओल्ड को 15,000 पर एनम और यंग को मिल जाएगा 10,000 पर एनम। व्हाट इज ओल्ड टोटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। तो देखो ओल्ड को टोटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कितना मिलेगा, तो सबसे पहले ओल्ड को एक सैलरी मिलेगा, ठीक है, या पहले नेट प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ओल्ड
सैलरी, यहां पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इस ऐसे लिख देंगे ओल्ड सैलरी। पहले देखो सैलरी कितना होगा, क्वेश्चन में लिखा है 15,000 पर एनम, तो दैट इज 15,000, ये तो उसको फिक्स्ड है। और क्या मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये भी एप्रोप्रिएशन में आ जाएगा। तो फर्म का नेट प्रॉफिट कितना था, फर्म का नेट प्रॉफिट था 1,50,000, फर्म का नेट प्रॉफिट था 1,50,000। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना माइनस हो जाएगा, 50,000 के लोन के ऊपर 5,000, 10% के हिसाब से 5,000 रुपए इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या माइनस हो जाएगा, इसके अलावा माइनस हो जाएगा ओल्ड का सैलरी जो कि 15,000 पर एनम है, ओल्ड का सैलरी जो कि 15,000 पर एनम है वो भी माइनस हो जाएगा। और यंग का सैलरी जो कि है 10,000 पर एनम वो भी माइनस हो जाएगा। जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा, क्योंकि इक्वल पार्टनर्स है, उसको हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इंटू 1/2, इंटू 1/2। तो नेट प्रॉफिट कितना था बिजनेस का, 1,50,000, ये नेट प्रॉफिट है। उससे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना माइनस हुआ, 5,000। उसके बाद उसमें से ओल्ड का सैलरी माइनस होगा 15,000, यंग का सैलरी माइनस होगा 10,000। उसके बाद जो फाइनल प्रॉफिट बचेगा उसका हाफ ओल्ड को मिल जाएगा, ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1.5 लाख माइनस 5,000, 1,45,000, 1,45,000 माइनस 15, 1,30,000, 1,30,000 माइनस 10, 1,20,000, 1,20,000 का हाफ हो जाएगा 60,000। इसका मतलब ओल्ड को क्या क्या मिल रहा है, 15,000 का सैलरी मिल रहा है और 60,000 का शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है। मतलब ओल्ड को कुल मिला के कितना मिल रहा है, 75,000। इसलिए 68 का आंसर हो जाएगा सी, 68 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 में आ जाते हैं। लिख रहा है आरिफ, रवि एंड बेन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 6:4:1। आरिफ गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट वो 16,000 टू बेन। आरिफ ने गारंटी दिया है मिनिमम प्रॉफिट 16,000 का बेन को। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 वाज 1,32,000। आरिफ शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो देखो इसको पहले ऐसे समझते हैं कि आरिफ ने कितने का गारंटी दिया है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, गारंटी गिवन बाय आरिफ टू बेन ₹16,000। आरिफ ने बेन को कितने का गारंटी दे रखा है, 16,000 का गारंटी दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, पहले बेन्स शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। बेन्स शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। फर्म का नेट प्रॉफिट है 1,32,000, 1,32,000 फर्म का नेट प्रॉफिट है। कोई एप्रोप्रिएशन है नहीं, तो यही 1,32,000 का जो नेट प्रॉफिट है वो डिविजिबल प्रॉफिट बन जाएगा। और 1,32,000 में इंटू 6 + 4 10 + 1 11, 1/11, 1/11 बेन का शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। बेन का शेयर है 1/11, तो बेसिकली 1,32,000 इंटू 1/11 मतलब बेसिकली डिवाइडेड बाई 11, तो ये हम लोग का आ जा रहा है 12,000। ठीक है, तो यहां से हमको ये पता चल गया बेन्स डेफिशिएंसी टू बी borne by आरिफ कितना हो जाएगा, 4,000। देखो 16,000 तो गारंटी दे रखा है आरिफ ने बेन को, 16,000 का प्रॉफिट का गारंटी कौन किसको दिया था, आरिफ ने दिया था बेन को। बेन का नॉर्मल शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है, 12,000। तो डेफिशिएंसी कितना आ रहा है आरिफ का,
बेंस डेफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय आरिफ 4000। अब कैलकुलेट करेंगे आरिफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। ब्रैकेट में लिख देंगे आफ्टर एडजस्टिंग बेंस डेफिशिएंसी, आफ्टर एडजस्टिंग बेंस डेफिशिएंसी। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 1,32,000 इंटू 6/11, 1,32,000 इंटू 6/11। ये आरिफ को ये नॉर्मली ये शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल जाता, बट क्योंकि उसने गारंटी दे रखा है बेन को, और वो गारंटी के देने के चक्कर में कितना डेफिशिएंसी मिल रहा है बेन को, बेन को कितना डेफिशिएंसी हो रहा है 4,000 का। तो पहले 1,32,000 इंटू 6/11 कैलकुलेट करते हैं। 1,32,000 इंटू 6/11, तो ये आ रहा है 72,000। इसमें से माइनस कर देंगे 4,000। इसका मतलब फाइनली आरिफ को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा वो कितना मिलेगा 68,000। आरिफ को जो फाइनली शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा वो कितना मिलेगा 68,000। तो हमारा आंसर हो जाएगा 68,000। तो 68,000 हमारा आंसर है, और ये दिया हुआ है 69 का बी में, तो 69 का बी हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है पिक द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो 70 में लिख रहा है पिक द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। इंटरेस्ट अलाउड ऑन लोन टेकन बाय द फर्म फ्रॉम अ पार्टनर। ठीक है, इंटरेस्ट अलाउड ऑन लोन टेकन बाय अ फर्म फ्रॉम अ पार्टनर। जब फर्म पार्टनर से लोन लेता है और उस लोन के ऊपर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करता है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। रेंट ड्यू टू अ पार्टनर ऑफ द फर्म यूजिंग हिज प्रीमाइसेस फॉर द बिजनेस पर्पस। अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर का ही प्रॉपर्टी यूज कर रहा है फॉर बिजनेस पर्पस और उसके बदले रेंट पे कर रहा है पार्टनर को, दैट इज ऑल्सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसके अलावा सैलरी ड्यू टू द मैनेजर ऑफ द फर्म, फर्म का जो मैनेजर है उसको सैलरी ड्यू है, वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। बट सैलरी ड्यू टू अ पार्टनर ऑफ द फर्म ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो जाता है। तो वही तो ऑड वन हो गया, बिकॉज पहला 3 चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और आखिरी वाला एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो 70 का आंसर हो जाएगा डी। तो विद दिस 61 से लेके 70 तक कंप्लीट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 71। एक्स एंड वाई स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2024। तो उन्होंने बिजनेस कब स्टार्ट किया है 1 जुलाई 2024 को। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ वाई एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई को, ईयर एंडिंग का डेट है 31 मार्च 2025। इफ ही विड्रू 36,000 इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। तो ऐसा समझो कि 9 मंथ्स का बिजनेस था, 1 जुलाई को बिजनेस स्टार्ट हुआ था, ईयर एंडिंग था 31 मार्च। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में वाई ने विड्रॉ किया है 36,000, तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, ऐसे पहले एक टाइमलाइन ड्रॉ करेंगे। बिजनेस का पहला दिन कौन सा था, नया बिजनेस हमने स्टार्ट किया था, एक्स एंड वाई स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2024। ठीक है, और ईयर एंडिंग का डेट क्या था बिजनेस का, देखो बिजनेस का जो ईयर एंडिंग का डेट था वो था 31, चलो यही लिख देते हैं 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2025। तो आगे हम लोग अगर देखेंगे तो वाई ने कितना विड्रॉ किया है 36,000 इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। तो जुलाई के बाद अगस्त फिर सितंबर, तो जुलाई अगस्त सितंबर में मिडिल ऑफ द क्वार्टर होता है 15 अगस्त। ठीक है, मतलब 15 अगस्त को वाई ने कितना विड्रॉ किया 36,000।
जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीना हो गया बिजनेस का पहला क्वार्टर। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मिडिल ऑफ द क्वार्टर होता है 15 नवंबर। मतलब यहां पे भी वाई ने कितना विड्रॉ किया? 36,000। इस पोजीशन में भी वाई ने कितना विड्रॉ कर लिया? 36,000। ठीक है। और उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, तो उसमें मिडिल होता है 15 फरवरी 2025। 15 फरवरी 2025। यहां पे भी वाई ने कितना विड्रॉ कर लिया? 36,000। देखो यहां पे मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर विड्रॉ तो कर रहा है, ठीक है, बट यहां पे 12 मंथ्स का अकाउंटिंग नहीं है, यहां पे अकाउंटिंग सिर्फ 9 मंथ्स का ही है। तो क्योंकि यहाँ पे अकाउंटिंग सिर्फ 9 मंथ्स का है, इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा अदर देन फॉर्मूला। 15 अगस्त को जो वाई ने जो पैसा विड्रॉ किया, उस पे 15 अगस्त से लेके ईयर एंडिंग 31 मार्च तक कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा? काउंट करके देख लो। अगस्त का 15 तारीख, मतलब अगस्त का हाफ मंथ, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब इस पे लग जाएगा 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट। इस पर्टिकुलर 36,000 पे लग जाएगा 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट। उसके बाद 15 नवंबर से ईयर एंडिंग तक काउंट करके देख लेना, 4.5 मंथ्स होता है। एंड 15 फेब से ईयर एंडिंग मार्च तक काउंट करके चेक कर लेना, 1.5 मंथ्स होता है। तो अगर हम इसको ऐड करें, 7.5 मंथ्स प्लस 4.5 मंथ्स प्लस 1.5 मंथ्स, ठीक है, 7.5 मंथ्स प्लस 4.5 मंथ्स प्लस 1.5 मंथ्स, तो ये बेसिकली कितना आ रहा है? 7.5 4.5 हो जाएगा 12, एंड 12 प्लस 1.5 दैट इज 13.5। 13.5। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे इस तरह से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, मंथली ड्रॉइंग्स, सॉरी क्वार्टरली ड्रॉइंग्स है, क्वार्टरली ड्रॉइंग्स into rate percentage into 13.5 by 12 month, quarterly drawings into rate percentage into 13.5 by 12। तो ये फिगर आ रहा है कुछ इस तरह से, इसको हम लोग प्लेस करेंगे। क्वार्टरली ड्रॉइंग्स है 36,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% इंटू 13.5 by 12 आ रहा है 4050। तो ये हो गया हम लोग का आंसर 4050। अब इसी चीज को कैलकुलेट करने का एक और अल्टरनेटिव तरीका है, वो भी सीख लेते हैं, जो कि बुक के हिसाब से है, फॉर्मूला के हिसाब से है। ये मेथड जो मैंने बताया है ये बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बट हमारा आंसर कितना आ रहा है? 4050। हम लोग इसका ऑल्टरनेटिव दूसरा मेथड भी सीख लेंगे। ऑल्टरनेटिव में हम लोग पहले क्या करेंगे? पहले हम लोग एवरेज पीरियड निकालेंगे। ऑल्टरनेटिव मेथड में पहले एवरेज पीरियड निकालेंगे। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस months left after last drawings। तो हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि 1 जुलाई को बिजनेस स्टार्ट हुआ था और मिडिल ऑफ क्वार्टर में ड्राइंग्स हो रहा है, तो फर्स्ट क्वार्टर होगा जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 15 अगस्त को पहला बार ड्राइंग्स हुआ, उसके बाद कितना मंथ्स लेफ्ट था ईयर में? 15 अगस्त को अगर फर्स्ट टाइम ड्राइंग्स हुआ,
फर्स्ट ड्राइंग्स का डेट था 15 अगस्त और ईयर एंडिंग का डेट है 31 मार्च। फर्स्ट ड्राइंग्स का डेट था 15 अगस्त और ईयर एंडिंग का डेट है 31 मार्च। तो अगर फर्स्ट ड्राइंग्स का डेट है 15 अगस्त, ईयर एंडिंग का डेट है 31 मार्च, तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स हो गया 7.5 मंथ्स। एंड लास्ट ड्राइंग्स कब हुआ था? लास्ट क्वार्टर था जनवरी फरवरी मार्च, तो उसका मिडिल था 15 फरवरी। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स 15 फरवरी के बाद ईयर एंडिंग में कितना महीना बाकी था? 1.5 मंथ्स। एंड एवरेज पीरियड निकालने के लिए डिवाइड बाय 2, मतलब 9 मंथ्स बाय 2, मतलब एवरेज पीरियड आ रहा है 4.5 मंथ्स। एवरेज पीरियड आ रहा है 4.5 मंथ्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल ड्राइंग्स, पिछला मेथड जो हमने आपको बताया था उसमें हम लोग क्वार्टरली ड्राइंग्स ले रहे थे। इस मेथड में हम लोग हमेशा क्या लेंगे? टोटल ड्राइंग्स लेंगे, ठीक है। ये बुक वाला मेथड है, तो इसमें हम लोग हमेशा कौन सा ड्राइंग्स लेंगे? टोटल ड्राइंग्स लेंगे। तो यहां पे हम ले लेंगे टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड दैट इज 4.5 बाय 12। एक चीज नोटिस करना, ये जो ड्राइंग्स का पैटर्न है ये मिडिल ऑफ द ईयर, मिडिल ऑफ द क्वार्टर है, फिर भी यहाँ पे 6/12 नहीं हो रहा है, 4.5/12 हो रहा है। तो हमेशा ये पीरियड कैलकुलेट करके देख लेंगे, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स होल डिवाइड बाय 2। तो टोटल ड्राइंग्स कितना होगा? मिडिल ऑफ द क्वार्टर में हमने 36,000 रुपया निकाला है, और क्योंकि 9 महीना का पीरियड था, 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 मंथ्स, तो उसमें 3 क्वार्टर था, तो 36,000 इंटू 3 क्वार्टर्स, ये निकलेगा टोटल ड्राइंग्स। रेट परसेंटेज है 10% इंटू 4.5/12, तो 1,08,000 हो गया टोटल ड्राइंग्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% इंटू 4.5/12, कैलकुलेट करके चेक कर लो, यहां पे भी आंसर 4050 ही आएगा। 1,08,000 का 10%, 10,800 इंटू 4.5/12, यस वी आर गेटिंग 4,050। तो हम लोग दोनों में से कोई भी ऑल्टरनेटिव को सही से समझ लेंगे, तो हम लोग को समझ में आ जा रहा है कि 71 का जो आंसर होगा वो होने वाला है ऑप्शन सी। तो 71 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है, आलिया, करण एंड शिल्पा आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे विथड्रॉ 20,000 per month as follows. Alia draws in the beginning of each month, Karan withdraws in the middle of each month, Shilpa withdraws at the end of each month. The rate of interest on drawings is 8% per annum. Interest on drawings of the three partners respectively will be. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमको तीनों का कैलकुलेट करना है, तीनों का जो पैटर्न ऑफ ड्राइंग्स है वो टोटली अलग अलग है। तो 3 पार्टनर है, आलिया, करण एंड शिल्पा। आलिया का जो ड्राइंग्स है वो पर मंथ 20,000 है, मतलब 12 मंथ्स के लिए 2,40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, और क्योंकि आलिया का ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो रहा है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इसलिए 6.5/12, तो 2,40,000 इंटू 8.5% इंटू 6.5/12, तो यह आ रहा है 11,050 रुपया। मतलब आलिया का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा 11,050 रुपीज।
एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने गलत लिख दिया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में सिर्फ 8% है। ठीक है, अकॉर्डिंगली फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 20,000, उसका ड्राइंग्स था 10,400। तो आलिया का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ रहा है 10,400। करण का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे 20,000 इंटू 12 मंथ्स, ये उसका टोटल ड्राइंग्स, इंटू 8% इंटू 6/12। तो 20,000 इंटू 8% इंटू 6/12, दैट इज 9,600। शिल्पा के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 20,000 इंटू 12 मंथ्स इंटू 8% इंटू 5.5/12, क्योंकि उसका ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ हो रहा है। तो इसका आ जा रहा है शिल्पा के रेस्पेक्ट में 8,800। अब हम लोग चेक कर लें विच इज द करेक्ट आंसर। 10,400, 9,600, 8,800 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 72 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 73। Simi, Manu and Beena are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. The balance of their fixed capital method follow हो रहा है on 1st April 2024 वर सिमी का कैपिटल का बैलेंस था 1 लाख, मनु का कैपिटल का बैलेंस था 1 लाख और बीना का कैपिटल का बैलेंस था 80,000। After the accounts for the year ended 31st March 2025 were prepared, it was discovered that interest on capital at the rate 10% per annum had been credited to partners' current account, even though it was not provided in the partnership deed. मतलब ये पास्ट एडजस्टमेंट का सम्स है, हम लोगों ने गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको क्रेडिट कर रखा है। ठीक है, तो उसका हम लोग को रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। तो 73 नंबर क्वेश्चन के लिए कुछ इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं, सिमिस करंट, उसके अंदर में एक डेबिट और एक क्रेडिट का कॉलम, मानुस करंट, उसके अंदर में भी एक डेबिट एंड दूसरा क्रेडिट का कॉलम, बीनास करंट, उसके लिए भी डेबिट और क्रेडिट का कॉलम एंड लास्ट में फॉर्म। ठीक है, फॉर्म के लिए भी एक डेबिट और एक क्रेडिट का कॉलम बना लेंगे। तो हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से क्रेडिट कर दिया था पार्टनर्स करंट अकाउंट में, इवन दो इट वाज नॉट प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। तो ऐसे लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% at the rate 10% per annum, comma रिटर्न बैक, वापस ले लिए पार्टनर से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, चेक करो कौन सा पार्टनर का कैपिटल कितना था। तो फिक्स कैपिटल का बैलेंस दिया है, सिमी का कैपिटल था 1 लाख, तो 1 लाख के ऊपर 10% हो जाएगा 10,000। पार्टनर्स को हमने दे रखा था, तो उनसे जब वापस मांग लेंगे तो उनका करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मोनूस कैपिटल था 1 लाख, तो उसका भी 10% 10,000 और बीनास कैपिटल था 80,000, तो उसका 10% 8,000। तो ऐसा करके हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, कितना से डेबिट कर दिया, 10 10 और 8 दैट इज 20,
8,000, 28,000 से डेबिट कर दिया। अब देखो फर्म के पास प्रॉफिट चला गया 28,000 का, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा था, फिर भी हम दे रखे थे पार्टनर्स को, तो पार्टनर से जब वापस मांगेंगे तो उनका करंट अकाउंट डेबिट हो गया और फर्म का बुक्स में क्रेडिट हो गया। अब क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ₹28,000 among सिमी, मानू एंड बीना। 28,000 का जो प्रॉफिट है वो सेमी, मानू और बीना में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तो 28,000 को जब हम लोग 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 28,000 इंटू 2/5, यह आ जाएगा 11,200, जो कि पार्टनर्स में क्रेडिट हो जाएगा। उनको प्रॉफिट का शेयरिंग मिल रहा है तो पार्टनर्स में क्रेडिट हो जाएगा, और बीना में क्रेडिट हो जाएगा 5,600, और फर्म में डेबिट हो जाएगा 28,000। तो बस अब नेट इफेक्ट कर देंगे, हम लोग चेक करेंगे। सिमी का करंट अकाउंट में डेबिट है 10,000 और क्रेडिट है 11,200, तो सिमी का 1,200 क्रेडिट, मानू का 10,000 डेबिट है 11,200 क्रेडिट है, तो उसका भी 1,200 क्रेडिट, और बीना का 8,000 डेबिट है 5,600 क्रेडिट है, तो इसका 2,400 डेबिट, और फर्म गेम से आउट हो जाएगा निल। तो बेसिकली इसका एक जर्नल एंट्री क्या बना, बीनास करंट अकाउंट डेबिट टू सिमिस करंट अकाउंट टू मानूस करंट अकाउंट, बीनास करंट अकाउंट डेबिट 2,400 टू सिमिस करंट अकाउंट 1,200 टू मानूस करंट अकाउंट 1,200। देखो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन हमसे सिर्फ सिमी के रिगार्डिंग पूछा गया है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द एरर इन सिमिस कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट विल बी रेक्टिफाइड बाई, तो हम उसका करंट अकाउंट को, सिमिस करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कितना से, 1,200 रुपया से। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्रेडिटिंग हर करंट अकाउंट विद ₹1,200, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। 73 का आंसर हो जाएगा बी, 73 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है पिक द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। रेंट टू पार्टनर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मैनेजर्स कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, ये तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, इसलिए ऑड वन आउट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, दैट इज ऑप्शन डी। 75 Mohit and Rohit were partners in a firm with a capital of 80,000 and 40,000 respectively. The firm earned profit of 30,000 during the year. Mohit's share in profit will be, तो देखो मोहित एंड रोहित पार्टनर्स थे फर्म में, ठीक है, एंड सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि फर्म ने अर्न किया प्रॉफिट 30,000 ड्यूरिंग द ईयर और कोई रेशियो नहीं दिया है, तो इट इज ऑब्वियस कि अगर रेशियो नहीं दिया है तो प्रॉफिट्स को हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो जब प्रॉफिट्स को हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मोहित का शेयर कितना हो जाएगा, 30,000 फर्म का प्रॉफिट है और दो पार्टनर है, इक्वली शेयर करेंगे तो 15,000 ईच, इसलिए आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, 30,000 का हाफ 15,000। क्वेश्चन नंबर 76, राम एंड मोहन आर पार्टनर्स, दे ड्रू फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए उन्होंने 60,000 और 40,000 विड्रॉ किया है। इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट द रेट 6% ऑन ड्रॉइंग्स, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है, हम लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स
कौन कौन पार्टनर है? राम पार्टनर है और मोहन भी पार्टनर है। ड्राइंग्स का अमाउंट कितना है? 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्वेश्चन में 6% इंटू 6/12, क्योंकि टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया है, ड्राइंग्स कब किया इन्होंने। तो 60,000 का 6% 3,600, उसका हाफ कर देंगे तो 1,800। एंड 40,000 का 6%, 40,000 का 6%, 2,400, उसका हाफ कर देंगे तो 1,200। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कितना हो गया? राम का 1,800 और मोहन का 1,200। तो आंसर हो जाएगा 76 का ए। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 77, मोहन ड्रॉज ₹10,000 per month on the last day of every month for his personal use, मतलब ड्राइंग्स कर रहा है at the end of every month. If the rate of interest is to be charged 5% per annum, interest chargeable from him in the accounting year will be, मतलब interest on drawings कैलकुलेट करना है मोहन का। तो उसका पैटर्न ऑफ ड्राइंग्स क्या है? ही इज ड्रॉइंग द अमाउंट इन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो मंथली ड्राइंग्स कितना है? 10,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% है इंटू 5.5। तो 10,000 का 5% होता है 500, 500 इंटू 5.5, दैट इज 2750। 2750 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। 77 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 में आ जाते हैं। लिख रहा है अभय एंड रवि आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। During the year, Abhay withdrew 6,000 in the beginning of each month. Interest on drawings is charged at the rate 6% per annum. The average period for calculation of interest on drawings will be। यहाँ पे सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट क्या है? अभय का जो पैटर्न ऑफ ड्राइंग्स है वो हर महीना 6,000 रुपया निकालता है, लेकिन बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इसलिए 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6.5 मंथ्स। 79, देखो प्रोडक्ट मेथड होता क्या है? हम लोगों ने कल का क्लास में मतलब लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोडक्ट मेथड यूज किया था क्वेश्चन नंबर 49 को सॉल्व करने के लिए। देखो उसी को प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोडक्ट मेथड इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉ। किस चीज के लिए कैलकुलेट किया जाता है? किस चीज के लिए यूज किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। प्रोडक्ट मेथड हम लोग कब यूज करते हैं? फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कब यूज करते हैं? जब डिफरेंट डिफरेंट डेट पे अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करता है पार्टनर, ठीक है, तब यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, मोहन, मयंक एंड मदन आर पार्टनर्स। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 8% per annum. Mayank withdrew fixed amount in the middle of every month and interest on drawings amounted to 24,000 at the end of the year. What was the amount of his monthly drawings? तो हम लोग को उसका मंथली ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। तो ऐसे करके पहले लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू मंथली ड्राइंग्स इनटू रेट परसेंटेज। और पैटर्न को समझो, मयंक विथड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो इसीलिए इनटू 6। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करके दिया हुआ है 24,000, तो वो एलएचएस बन जाएगा। मंथली ड्राइंग्स को एक्स ले लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया है 8%। 8% मतलब 8/100 इंटू 6, तो 24,000 8/100 मतलब 0.08 इंटू 6,
तो ये हो जाएगा 0.48x, 0.08 इंटू 6 करने पे 0.48 और ये x 0.48x। अब 0.48 यहां आके डिवाइड हो जाएगा, तो 24,000 डिवाइडेड बाई 0.48, 50,000। तो हम लोग चेक कर लेंगे ऑप्शन ए 50,000। तो आंसर है इसका 80 का ऑप्शन ए 50,000। विद दिस आज का क्लास यहीं पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से ज्वाइन हो जाएंगे। यहां तक वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।